हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर और यहाँ पर टॉपिक है बच्चों रिवर्बरेशन एंड दिस इज लेक्चर नंबर 20। और इससे पहले बच्चों हम लोगों ने ऑलमोस्ट 19 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, उसको अच्छे से पढ़ भी लिया, हम लोगों ने समझ लिया। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अंडर वाटर एंड कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको, है ना। तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चंस है, तो चलिए पहले इसको करते हैं। अ मैन claps his hands near a mountain and hears the echo after 4 seconds। एक आदमी है बच्चों जो एक माउंटेन से दूर खड़ा है और उसने क्लैपिंग करी और उसके कुछ टाइम के बाद आफ्टर हाउ मच टाइम 4 सेकेंड्स, आफ्टर 4 सेकेंड्स उसे अपने ही क्लैपिंग का एको सुनाई पड़ता है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड अंडर दिस कंडीशंस इज 330 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द मेन। अगर कह रहा है बच्चों स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द मेन। तो डिस्टेंस ऑफ माउंटेन कैलकुलेट करना है बच्चों मेन से। सो दिस इज माउंटेन, तो डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द मून हमें कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। हियर द टाइम टेकन बाय द साउंड ऑफ क्लैप टू गो फ्रॉम द मैन टू द माउंटेन एंड रिटर्न टू द मैन एज एको इज 4 सेकेंड। कितना समय लग रहा है बच्चों? 4 सेकेंड। दिस इज ऑफ 4 सेकेंड। So the time taken by the sound to go from the man to the mountain only will be half of this time, which is 4/2, that is equal to 2 seconds। बच्चों 4 सेकंड के भीतर साउंड यहाँ से गया, माउंटेन में टकराया और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस इंसान को सुनाई पड़ रही है। तो निश्चित रूप से इसे माउंटेन तक जाने में कितना समय लगा होगा? हाफ ऑफ 4 सेकेंड। 2 सेकेंड्स में यह साउंड यहाँ से माउंटेन तक चला गया होगा। सो knowing the speed of sound in air, we can calculate the distance traveled by sound in 2 seconds। क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि इस पर्सन से माउंटेन की दूरी क्या है। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। डिस्टेंस जो होगा s विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, that is 330 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम टेकन। टाइम कितना है बच्चों? 2 सेकेंड्स। सो इसको सॉल्व कर दिया। सो दिस इज अराउंड 6 एंड 660 मीटर, है ना। वाई 2 सेकेंड्स ओनली? बच्चों हमें केवल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन मैन एंड मून, और इसके लिए हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हाफ सेकेंड, हाफ ऑफ द टोटल टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 सेकंड में बच्चों साउंड वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। तो 2 सेकंड में क्या होगा बच्चों? 2 सेकंड के भीतर जो है साउंड यहाँ से इस माउंटेन तक चला जाएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। सो दिस विल बी 660 मीटर। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ से पढ़ेंगे आगे का कॉन्सेप्ट, और दैट इज रिवर्बरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। यहाँ से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम टॉपिक भी इसको आप बोल सकते हैं। व्हाट इज रिवर्बरेशन? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इफ अ साउंड इज मेड इन अ बिग हॉल, द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड repeatedly from the walls, ceiling and floor of the hall and produce many echoes। कह रहा है कि इफ अ साउंड इज मेड इन अ बिग हॉल, अगर बच्चों किसी बड़े से हॉल में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग्स एंड फ्लोर ऑफ द हॉल एंड प्रोड्यूस मेनी एकोज। जैसे मान लीजिए बच्चों एक हॉल के भीतर अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मान लीजिए हॉल है और यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है मान लीजिए, और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, सभी डायरेक्शन में जा रहा है साउंड। तो ये मान लेते हैं कि डायरेक्ट वे में जा रहा है, यहाँ पर कोई रिसीवर बैठा हुआ है तो यह डायरेक्ट जा रहा है। और दूसरा तरीके से कैसे जा रहा है बच्चों? जैसे यहाँ से साउंड ऊपर की ओर गया, यह भी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के नीचे की ओर आ रहा है।
सो दीज आर द मल्टीपल वेज ऑफ रिफ्लेक्शंस। और इस तरह से साउंड जो है बच्चों अलग अलग पॉइंट से, सीलिंग से, सरफेस से, फ्लोर से भी यहाँ से आकर के स्ट्राइक किया और यहाँ से इसको रिसीव कर रहा है। ठीक है। सो अगर इस तरह से साउंड जो है बच्चों सभी डायरेक्शन से इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के आए, द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम द वॉल, दीवारों से, सीलिंग से बच्चों, एंड फ्लोर ऑफ द हॉल, एंड प्रोड्यूस मेनी एकोज, और बहुत सारा जो है प्रतिध्वनि या गुंज उत्पन्न करता है बच्चों। द echo time is however so short that the many echoes overlap with the original sound। और ये जो echo का टाइम होता है बच्चों इतना कम होता है कि ये सारे echo जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों, echo इन द सेंस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये सारे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बच्चों एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर ये क्या हो रहे हैं, ओरिजिनल साउंड के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। and due to this the original sound seems to be prolonged and lasts for a longer time। और जिसके कारण क्या हो रहा है बच्चों कि जो ओरिजिनल साउंड है वो लेंदी हो रहा है और ज्यादा समय तक परसिस्ट करने के बाद जो है यह डिसअपियर हो रहा है। मीन्स जो ओरिजिनल साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, दैट ओरिजिनल साउंड इज नॉट गेटिंग इमीडिएटली ओवर, इट इज गेटिंग लाइक कुछ ज्यादा देर तक वह साउंड यहाँ पर परसिस्ट करता है ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द एकोज और द रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। सो इन अदर वर्ड्स अ साउंड मेड इन अ बिग हॉल persist for a longer time। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बच्चों कि बड़े हॉल में जो होता है यहाँ पर साउंड जो होता है वह ज्यादा समय के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए परसिस्ट करता है। सो द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। बच्चों इतनी बातें आपने समझा है, मगर जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको केवल ये वाला पॉइंट को ज्यादा टारगेट करना है और अलोंग विद दैट ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ठीक है। सो यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड द फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है बच्चों वो क्या है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड का मतलब क्या हुआ कि जो भी साउंड प्रोड्यूस हुआ है बच्चों किसी सोर्स से, वह इमीडिएटली ओवर ना होकर के दैट विल persist, that will remain for longer duration, that is what the concept of reverberation। and why it is persisting for longer duration, because of repeated reflection। repeated कहने का मतलब है कि बहुत जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों, यहाँ से हुआ इधर आ रहा है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। हो सकता है कोई साउंड यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ चला गया, फिर इस तरह से यहाँ पर आकर के सुनाई पड़ रहा है, तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हुआ, सीलिंग से छत से भी हुआ बच्चों, सीलिंग से भी हुआ और फ्लोर से भी हो गया। तो दिस इज व्हाट रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग्स एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अ शॉर्ट रिवर्बरेशन इज डिजायरेबल इन अ कंसर्ट हॉल वेयर म्यूजिक इज बीइंग प्लेड बिकॉज इट गिव्स लाइफ टू साउंड एंड बूस्ट्स द साउंड लेवल। कह रहा है बच्चों अ शॉर्ट रिवर्बरेशन इज डिजायरेबल इन कंसर्ट हॉल, जहां पर बच्चों म्यूजिक या गाने का जो सेटअप होता है, अरेंजमेंट होता है, तो वैसे जगह में बच्चों, वैसे कमरों में यहाँ पर शॉर्ट रिवर्बरेशन रिक्वायर्ड होता है। ज्यादा लेंदी यहाँ पर हमें रिवर्बरेशन की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इट गिव लाइफ टू साउंड एंड बूस्ट द साउंड लेवल। और इसके वजह से क्या होता है बच्चों, साउंड का जो क्वालिटी है, जो लेवल है, वो इम्प्रूव हो जाता है। सो इन कॉन्सर्ट हॉल वी रिक्वायर शॉर्ट रिवर्बरेशन, ओके। बट इफ द रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग, बट अगर मान लीजिए ये ज्यादा समय के लिए है, देन द साउंड बिकम्स ब्लर्ड, डिस्टॉर्टेड एंड कंफ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड्स। अगर रिवर्बरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन तक परसिस्ट करता है बच्चों, तो वैसे कंडीशन में साउंड जो है वो ब्लर्ड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है एंड कंफ्यूजिंग हो जाता है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड्स। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जितना रिफ्लेक्टेड साउंड आएगा वो आप एक बहुत सारे साउंड्स वेव क्या होंगे,
रिफ्लेक्ट होकर के जो है वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, ओवरलैप करेंगे, एंड दैट विल कॉज द डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब यह हुआ बच्चों कि जो ओरिजिनल साउंड है वह ओरिजिनल साउंड हमें सुनाई प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ेगा, दैट विल बिकम डिस्टॉर्टेड एंड बिकम्स ब्लर्ड। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। Modern concert halls are designed for the optimum amount of reverberation. The excessive reverberation in a big halls and auditorium is not required. Is not required. Okay. So this is very very important बच्चों कि जो मॉडर्न कंसर्ट हॉल होते हैं वहां पर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिवर्बरेशन जितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए बच्चों उतना ही होना होता है ना, and the excessive reverberation in big hall and auditorium is not required. Okay, so that may not be the required point. So आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे। The excessive reverberations in big halls and auditorium are reduced or controlled by using various types of sound absorbing material. बहुत तरह के जो है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज किया जाता है बच्चों, ताकि बड़े से हॉल में या कंसर्ट हॉल में किसी भी प्रकार का एक्सेसिव रिवर्बरेशंस का प्रॉब्लम ना हो। सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर reducing excessive reverberation in a big hall and auditorium are as follows. First one, panels made of sound absorbing materials like compressed fiber board. इस तरह से फाइबर बोर्ड का बना हुआ बच्चों कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड यूज करते हैं, पैनल्स बना होता है जिसको हम लोग दीवारों पर लगाते हैं। आर पुट ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ द बिग हॉल्स एंड ऑडिटोरियम टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। बड़े बड़े हॉल्स में बच्चों रिवर्बरेशंस को सप्रेस करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए जो है या रिड्यूस करने के लिए कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड लगाया जाता है बच्चों। और कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसे हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, दीवारों पर लगाते हैं या सीलिंग्स में लगाते हैं। कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर टू एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन। कारपेट्स लगाए जाते हैं बच्चों, फ्लोर में कारपेट्स लगाए जाते हैं ताकि फ्लोर से भी जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उसे भी वह एब्जॉर्ब कर लेगा एंड दे विल रिड्यूस द रिवर्बरेशन। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन डोर्स एंड विंडोज टू एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन। बच्चों यह कर्टेन्स यूज किया जाता है, हैवी कर्टेन्स यूज किया जाता है दरवाजों और खिड़कियों पर, ताकि वहां से भी साउंड जो है रिफ्लेक्ट ना हो सके, साउंड जो है वह कर्टेन में एब्जॉर्ब हो जाए और रिवर्बरेशन जो है वह रिड्यूस हो जाए। द मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सीट्स इन अ बिग हॉल और ऑडिटोरियम टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। द सॉफ्ट एंड द पोरस मटेरियल आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। ऐसा है बच्चों, जो सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है उतने बड़े बिग हॉल में, वह जो सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है बच्चों वह इस तरह से होता है कि जो सीट्स होते हैं वह सॉफ्ट होते हैं बच्चों, सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, पोरस मटेरियल के बने होते हैं, ताकि साउंड जो सीट्स है बच्चों वहां पर भी कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए और वहां से भी किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन ना हो। और सॉफ्ट या पोरस मटेरियल जो होता है बच्चों दैट इज बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द साउंड। और जब रिफ्लेक्टेड साउंड नहीं होगा बच्चों तो रिवर्बरेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स वी हैव इन रिड्यूसिंग द रिवर्बरेशन। ओके, सो इन सब के हेल्प से बच्चों रिवर्बरेशन को रिड्यूस किया जाता है या करते हैं। ठीक है बच्चों। सो इस वीडियो में आपके लिए यह जो कॉन्सेप्ट है रिवर्बरेशन का, इसको आपने अच्छे से समझा बच्चों। आप इसको आराम से प्रॉपरली वॉच करिए, लर्न करिए हर एक पॉइंट को। और यह कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल था, रिवर्बरेशन का कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों वह है कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिपीटेड रिफ्लेक्शंस को सप्रेस करने के लिए हम लोग इस तरह के साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को यूज करते हैं पूरे हॉल के अंदर, चाहे वो सीलिंग हो या फ्लोर हो या वॉल्स हो या विंडो या डोर्स हो बच्चों, ताकि
कम से कम साउंड का रिफ्लेक्शन हो, और जितना साउंड का रिफ्लेक्शन कम होगा बच्चों उतना ही रिवर्बरेशन कम होगा, और जितना रिवर्बरेशन कम होगा बच्चों उतना ही क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो इम्प्रूव होगा, एंड वी विल बी एबल टू एंजॉय द म्यूजिक वॉट एवर इट इज गोइंग ऑन। और ये जो भी स्पीच वहां पर चल रहा होगा बच्चों वो हम प्रॉपरली सुन पाएंगे विदाउट एनी डिस्टरबेंस और विदाउट एनी डिस्टॉर्शन विद द ओरिजिनल साउंड वेव और विद द ओरिजिनल स्पीच सिग्नल। ठीक है बच्चों, सो आपके लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।